नमस्कार दोस्तों। मैं राजेंद्र नागर मेरे दिल की बात को लेकर के एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दरअसल हुआ यूँ था कि आज सुबह जब मैं घूमने जा रहा था तो मुझे एक बुज़ुर्ग दिखाई दिए जो उनकी उम्र लगभग 67-68 साल की रही होगी और वो स्केटिंग कर रहे थे। तो उनको देख कर के मुझे मशहूर शायर अज़हर इनायती की का एक शेर याद आ गया कि ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। बिल्कुल सही बात। और ये बात एक देश के कुछ लोगों पर लागू भी होती है। क्या आप जानते हैं कि पूरे विश्व में एक देश ऐसा है जहां के लोग कभी भी रिटायर नहीं होते? वो लोग हमेशा कुछ न कुछ, चाहे वो बहादुरी के काम हो, चाहे नौकरी के काम हो, कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो देश है जापान। जापान अकेला ऐसा देश है जहाँ के लोग रिटायर होने के बाद भी, चाहे वो समाज सेवा के काम हो, नौकरी हो किसी की, अकाउंटिंग का काम हो, ड्राइवरी का काम हो, स्पोर्ट्स हो, सब कुछ लगातार करते रहते हैं। और आप यदि मेट्रो में भी यदि जाएंगे तो आपको 80-85 साल के बुजुर्ग भी नौकरी पर जाते हुए दिखाई देंगे, बैग लेकर कंधे पर उठाए हुए, टिफिन हाथ में पकड़े हुए। वो लोग हर तरह के काम करते हैं, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट से व्यक्ति रिटायर हुआ हो, लेकिन उसको रिटायरमेंट के बाद छोटा काम भी करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती है। और यही बात है कि जापान की इकोनॉमी दूसरे अनेक देशों से सबसे आगे है। होना भी यही चाहिए। बुजुर्गों ने ठीक है जिंदगी भर काम किया। दरअसल हमारे जो इंडियन बुजुर्ग हैं उनकी मानसिकता ये रहती है कि अब हमने बहुत काम कर लिया, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम घर में बैठेंगे। लेकिन घर में बैठने के साथ भी बहुत सारे काम आप घर में बैठकर भी कर सकते हैं। आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, खुद की एक शॉप खोलें, शुरू हो जाएं। करते भी हैं कई लोग। लेकिन कई लोग सिर्फ ये सोच लेते हैं और सिर्फ घर में बैठ जाते हैं कि अब हमें कुछ नहीं करना। ये एक बहुत गलत बात है। और ये मानसिकता से ऊपर उभरेंगे तभी हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं वो स्वस्थ रहेंगे। वैसे कई जगह पर कई लोगों के लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग एकत्रित हो रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, घूमने जाते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, खेल करते हैं। लेकिन जापान के देश के जो लोगों से ये हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर जीना है तो बेहतरीन तरीके से जीना है, वरना हर कोई जी लिया करता है मामूली तरीके से, उसमें कुछ नहीं रखा। तो पुनः मस्ती के साथ फिर से एक बार अगले संडे आपसे मुलाकात करूंगा। और आपसे अनुरोध है, जितने भी बुजुर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है कि जिएं, पूरी मस्ती के साथ जिएं, पूरे कुछ न कहीं न कहीं अटैच रहें, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, मंदिर के काम हो, धार्मिक कार्य हो, कहीं भी हो, कुछ भी करें, लेकिन कुछ करें जरूर। पुनः मुलाकात करूंगा। नमस्कार।